हे गाइस, चीजें नहीं हो या आउटडेटेड, वो सील पैक होनी चाहिए। What did he say? और ये बात मैं फोन के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड, जहाँ पे हम पुराने फोन को कवर करते हैं, क्योंकि पुराने फोन्स बहुत बार ऐसा होता है कि हमें रिफर्बिश्ड, प्री ओन्ड या फिर अनबॉक्स में काफी अच्छी कंडीशन में मिलते हैं। बट वैसे में सारे ही फोन लेने लायक नहीं होते, कुछ सीरियसली बहुत ज्यादा बकवास फोन होते हैं जो हमें अनबॉक्स में बम्पर ऑफर दे करके चिपकाए रहता है, जैसे आईफोन 11 हो गया या फिर 12 मिनी हो गया। लेकिन कुछ फोन्स आज भी ऐसे हैं कि जो 2-3 साल पहले लॉन्च हुए थे और आज की डेट में यार वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उसी में से पहले मैंने एक फोन कवर किया था, मोटो S30 अल्ट्रा, जो आपको 17,000 तक में मिल जाता है। आई मीन 17,000 से 22,000 के बीच में मिलता है, और वो वन ऑफ द बेस्ट डील है जिसको 15 to 20 के बीच का फोन लेना है। आज मेरे पास एक ऐसी बम्पर डील है, आप बिलीव नहीं करोगे। ये है पोको का F4, जो अंडर 10,000 वन ऑफ द बेस्ट डील है। अगर किसी का बजट 10,000 से कम है और उसको एक सेकंड हैंड फोन लेना है, इस फोन की रिफर्बिश्ड मार्केट में प्राइस शुरू होती है 8,000 से, और ये लगभग जाता है 12,000 रुपए तक। 12,000 रुपए में आपको सील पैक फोन देखने को मिलेगा, अगर आप अनबॉक्स में ऑर्डर कर रहे हो तो भी, जैसा मेरे साथ में हुआ था। और ये फोन मैंने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट रीसेट से। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट मिलता है, बट एट द सेम टाइम आपको वीडियोज एडिट करनी है, फोटोज एडिट करनी है, गेम्स खेलना है, या फिर आपको एक ओके लेवल का कैमरा चाहिए, तो आप इस फोन पे जा सकते हो। एंड एट द सेम टाइम मुझे ये भी चेक करना था कि पोको के फोन लॉन्ग टर्म में कैसे होता है, क्योंकि मोस्टली पोको के फोन के साथ में ये प्रॉब्लम है कि उनकी मदरबोर्ड डेड हो जाती है। और इस फोन को यूज करते हुए हमें अप्रॉक्स 20 दिन हो रहे हैं। 20 दिन से हम ये फोन कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, कॉल्स के लिए, वीडियोस देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, प्लस इसमें बहुत बार लाइट रूम्स भी यूज कर लेते हैं। वीडियो में डेप्थ जाने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन के बारे में। अगर आप 10,000 रुपए लगा रहे हो और आपको ग्लास बैग देखने को मिले और फ्रंट साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास साइड का प्रोटेक्शन देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रीमियमनेस है ना, वो और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाती है प्रोडक्ट को। उसके साथ ही ये पहला फोन था पोको का जिसमें 2 साल की वारंटी देखने को मिली थी। हालांकि जब आप इसको रिफर्बिश्ड या फिर अनबॉक्स में बाई करते हो, तो ब्रांड का यहाँ पे कोई कोलैबोरेशन नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको जो वारंटी मिलती है वो सेलर की साइड से मिलती है, और यहाँ पे मुझे सेलर की साइड से 1 साल की वारंटी देखने को मिली थी, क्योंकि वारंटी के साथ में पोको ने ऐसा प्रॉमिस किया था कि ये फोन लॉन्ग टर्म तक अच्छे से आप यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले डिपार्टमेंट इसका डेफिनेटली टॉप नॉच है। यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, फुल एचडी। यहाँ पे डिस्प्ले में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। अगर आप एक नया फोन ले रहे हो 10,000 रुपए में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि आपको एचडी डिस्प्ले ही देखने को मिलेगी, और उसमें कंटेंट इतने अच्छे तरीके से आपको विजिबल भी नहीं होते। बट ट्रिगोन फोन लेने का फायदा ये होता है कि जितने पैसे आप लगाते हो उससे ज्यादा बेटर यूजर एक्सपीरियंस आपको मिलता है। बाय द वे, ये एक 5G फोन है और इसकी नेटवर्क रिसेप्शन क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। आप देख सकते हो अभी भी फोन में नेटवर्क आ रहा है, और मेरा जो स्टूडियो है वो सेकंड बेसमेंट में है। तो कुछ चीजें हैं जो पोको ने सच में प्रीमियम की थी, और ये सारी चीजें एक्चुअली काम आती है। इसके साथ ये बात कर लेते हैं कैमरे के बारे में। तो यहाँ पे आपको 3 कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलता है। मेन कैमरा इसका 64 मेगापिक्सल का है, इसमें OIS भी मिलता है। साथ ही जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, और इसमें 2 मेगापिक्सल का यूजलेस मैक्रो कैमरा है। क्योंकि अगर आपके पास 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, आप उससे कोई फोटो क्लिक करते हो, उसको जूम करोगे, तो जो मैक्रो शॉट आपको देखने को मिलेगा ना, वो मैक्रो कैमरे से ज्यादा बेटर क्वालिटी देता है। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, तो ये फोन 4K वीडियो शूट कर सकता है अप टू 60 FPS। और अगर वीडियो क्वालिटी की बात करूं, तो वो अबव एवरेज है, क्योंकि ये बात तो हम सबको पता है कि पोको कभी भी कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं बनाता। उनके जो फोन्स होते हैं वो परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और अगर फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें, तो यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जो केवल फुल एचडी वीडियोस को सपोर्ट करता है, आई मीन शूट करता है। अगर फोटोज क्वालिटी की बात करूं, तो यहाँ पे मैंने Gcam इंस्टॉल किया है, जिससे फोटोज और ज्यादा इनहेंस हो जा रही है। अगर स्टॉक कैमरे से फोटो क्वालिटी की बात करूं, तो वो 7 आउट ऑफ 10 आती है। ये काइंड ऑफ हिट एंड मिस है, कुछ शॉट्स इससे बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं मेन कैमरे से, और कुछ शॉट ऐसा लगता है ना कि यार कैमरे ने एक्सपोजर सही से एडजस्ट नहीं किया। Gcam से मोस्ट ऑफ द शॉट अच्छे ही देखने को मिलते हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरे की बात करूं, तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और वीडियोस इससे ओके सी आती है। आप काम चला लोगे, सोशल मीडिया के लिए ठीक है। अगर फोटोज़ की बात करूं, तो वो भी सोशल मीडिया तक की ही अच्छी है। अगर आप ये चाहते हो कि आप अल्ट्रा वाइड कैमरे की फ़ोटोज़ को लाइट रूम में डाल के उसको एडिट करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई मीन कर सकते हो, बट क्वालिटी उतनी अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फ्रंट कैमरे से सेल्फीज अच्छी आती है। अगर ग्रुप में आप 3-4 लोग हो, तो पोर्ट्रेट मोड इसका अच्छा काम करता है। सेम रियर फेसिंग कैमरे में है, पोर्ट्रेट मोड इसका वहाँ पे भी डिसेंट काम करता है। तो ओवरऑल अगर आप 10,000 रुपए या 12,000 रुपए लगा रहे हो, तो आप इसे कैमरे से डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और मेरे फेवरेट पार्ट की, जो है परफॉर्मेंस। बिलीव मी,
इसमें स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट देखने को मिलता है, जो आज भी सारे ही टास्क को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। तो बेसिकली हमारा जो प्रोसेसर होता है, अगर वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है तो उसमें 8 कोर होते हैं। एज यू ऑल नो, अगर क्वाड कोर है तो उसमें 4 कोर होते हैं। अब 870 एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर था, जिसका एक कोर बेस्ड था 3.2 गीगाहर्ट्ज पे, 3 कोर बेस्ड थे 3.42 गीगाहर्ट्ज पे, और बाकी जो 4 कोर बच रहे थे वो बेस्ड थे 1.8 गीगाहर्ट्ज पे। तो ओवरऑल ये पावर एफिशिएंट चिपसेट भी है। आप इसे 4K तक के वीडियोस एडिट कर सकते हो। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो एंट्री लेवल गेमिंग आप अच्छे से कर सकते हो, छोटी मोटी चैंपियनशिप आप इस पे खेल सकते हो। उसके बाद अगर बात करें इसके सॉफ्टवेयर की, तो ये फोन लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 12 के साथ में, अभी इस पे एंड्रॉयड 14 चल रहा है। और अगर सिक्योरिटी पैच की बात करें तो मेरे फोन पे अभी अप्रैल 2025 का सिक्योरिटी पैच एक्टिव है। तो एक चीज हम कह सकते हैं कि पोको का सॉफ्टवेयर अपडेट थोड़ा सा स्लो है Xiaomi से या सैमसंग से, बट एटलीस्ट इसमें ग्रीन लाइन नहीं आती। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद ये सोचोगे कि मुझे पोको F4 बाई करना है, तो डेफिनेटली आप बाई कर सकते हो। ये 100% रिकमेंडेड फोन है अगर आपका बजट आसपास है 10,000 के। तो बट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसका 12/256 GB बाई करना, बहुत खुश रहोगे, क्योंकि इसमें आपको UFS 3.1 का सपोर्ट भी मिलता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इंटरटेनमेंट हो, गेमिंग हो, या फिर आप फोन पढ़ाई करने के लिए ले रहे हो, अगर इसमें स्पीकर अच्छा नहीं है ना, तो यार वो मजा नहीं आता। और इस फोन में आपको 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं, एक इस साइड में दिया हुआ है और एक इस साइड में दिया हुआ है। तो अगर आप गेम खेल रहे हो, मूवीज देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, दोनों ही साइड से, दोनों ही कानों में आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आती है। इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है, जो ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी को इन्हांस कर देता है। अब बात कर लेते हैं, अगर फोन इतना अच्छा है तो बैटरी मतलब कैसी है। बाय द वे, ये फोन आपको 1 दिन का बैकअप अच्छे से दे देगा। अगर आप इस फोन को सुबह 100% चार्ज करते हो, आप ऑफिस आते हो, अपना काम करते हो, थोड़ा बहुत गेमिंग करते हो, सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हो, कॉल्स रिसीव करते हो, तो शाम तक आपके फोन में 25 से 30% बैटरी जरूर बची रहेगी। अगर एग्जैक्ट कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 4500 mAh की बैटरी है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसमें 67 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट भी है, तो फोन फास्ट चार्ज होता है। तो ये था मेरा पोको F4 पे वर्डिक्ट कि आपको ये फ़ोन बाई करना चाहिए, डेफिनेटली बाई करना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास में एक और बेस्ट डील है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपका बजट 20 to 25,000 के बीच में है तो वो वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। आप कमेंट करके बताना कि क्या आप नया फ़ोन लेते हो, या फिर आप भी मेरी तरह हो जिसको रिफर्बिश्ड, प्री ओन्ड या फिर अनबॉक्स फ़ोन बहुत ज़्यादा एक्साइट करते हैं। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हार्डवेयर।